नमस्कार। आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक खास संदेश। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए इस सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें और खबरों के सिलसिले पर यूं ही बने रहें। रुक करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए एमओयू की वर्तमान स्थिति, जमीनी प्रगति और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जानकारी दी गई। कुल 3,57,693 करोड़ रुपए के 1,789 एएमयू संपादित किए गए थे, जिनमें से अब तक 1,06,953 करोड़ रुपए के एएमयू की ग्राउंडिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। सीएम ने इसे उत्तराखंड के औद्योगिक एवं आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये राज्य में निवेशकों के विश्वास, बेहतर कानून व्यवस्था, सुशासन और उद्योग अनुकूल वातावरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक परिणाम को और आगे बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका लाभ राज्य हित में लिया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की समीक्षा मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में की गई है। एमओयू की समीक्षा की जानकारी धामी ने खुद दी। एएमयू ग्राउंडिंग में तेजी लाने के भी धामी सरकार ने निर्देश दिए हैं। नोडल ऑफिसर को निर्देश दिया गया है कि धरातल पर सभी योजनाएं पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट आज बैठक की है। इसके साथ साथ एमओयू को अगर हम बात की तो 3.57 लाख करोड़ की इसमें जो है साफ तौर पर कहा है कि 1.07 की इसमें ग्राउंडिंग की गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज इस तरह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, तो कहीं न कहीं जो उद्योग जगत के जो इन्वेस्टर है उनमें कहीं न कहीं जो उम्मीद भी जगी है। साफ तौर पर जिस तरह से बैठक में आप देख सकते हैं कि जो उद्योग जगत के जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और कहीं न कहीं एक जिस तरह से बड़ी ग्राउंडिंग यहाँ पर साफ तौर पे सामने आई है, तो इसको लेकर अभी जो वित्त मंत्रालय ने जिस तरह से बजट पेश किया है, तो कहीं न कहीं उद्योग जगत के लिए भी एक बड़ी रौनक यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है। और चूंकि कहीं न कहीं जो उद्योग जगत के लोग हैं उनमें भी साफ तौर पर खुशी की लहर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो धरातल पर जो है नोडल अधिकारियों को भी तैनात करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं ताकि समय से पहले जो हर काम पूरा हो सके, इसलिए जो है नोडल अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरह से उद्योग जो पति है उनमें भी साफ तौर पर खासा जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को अगर बात करें तो उनका भी धन्यवाद यहाँ पर किया जा रहा है। और चूंकि जिस तरह से आज बैठक हुई तो आज जो है उद्योग जो पति है, जो इन्वेस्टर है, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर मौजूद रहे। और साफ तौर पर जो आंकड़े जो धामी सरकार ने दिए हैं, रखे हैं मीडिया के सामने, उस आंकड़े से ये लगता है कि उत्तराखंड एक जो प्रगति की पथ पे है उद्योग के खास तौर पर, अवसर ज्यादा प्राप्त होने वाले आने वाले समय में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड कहीं न कहीं जो राज्य है, अगर हम बात करें तो एक विकसित राज्य की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। चूंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं न कहीं उत्तराखंड को जो है नंबर 1 पर यहाँ पर लाना है, और ऐसा में जो उद्योग जगत के लिए भी साफ तौर पे एक बड़ी यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर साफ तौर पे जताई जा रही है और कहीं न कहीं उम्मीद जगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन जगत हो या फिर हॉस्पिटलिटी हो, इन पर भी जो है साफ तौर पर काम करने के लिए सीएम धामी ने कहा है। और कहीं न कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य को जो है प्रगति के लिए और भी बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से आप समीक्षा बैठक यहाँ पर की, और कहीं न कहीं जो नोडल अधिकारी वो भी धरातल पर यहाँ पर उतारे जाएंगे। तो ऐसा में कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उद्योग जगत हो या फिर अगर हम बात करें तो पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने की यहाँ पर समीक्षा बैठक में बात की गई। बात करें तो उस पर भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया। तो बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अब देहरादून की तरफ। उत्तराखंड के पौड़ी में वनतरा रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट रही अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई की ओर से कार्रवाई तेज हो गई है। सीबीआई ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। पिछले दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने मामले में एक बड़ा दावा कर
सनसनी मचा दी थी। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका को लेकर उनके दावों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज कर दी। अंकिता के माता पिता का कहना है कि सीबीआई जांच पर उम्मीद टिकी है। अंकिता हत्याकांड की पूर्ण जांच को लेकर व्यापक जन दबाव और अंकिता के माता पिता की मांग के बाद धामी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी तथा उत्तराखंड सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अंकिता भंडारी की हत्या के सिलसिले में दिल्ली में एक मामला दर्ज किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसी साल 9 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अधिकारियों की माने तो सीबीआई ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को फिर से रजिस्टर कर लिया है और जांच शुरू की गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कथित वीआईपी गेस्ट का नाम अब सामने आ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अंकिता भंडारी के इस केस में अब कहीं ना कहीं वीआईपीज का भी मुखौटा उतरने वाला है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की अब जांच सीबीआई को हस्तांतरित यहाँ पर की है और ऐसे में जो है आज सीबीआई ने इसमें केस दर्ज किया है और उत्तराखंड भी सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच गई है। चूंकि अगर हम वनंतरा रिजोर्ट की बात करें तो रिसेप्शनिस्ट का कार्य अंकिता भंडारी वहां पर करती थी और जिस तरह से पिछले दिनों में आपने साफ तौर पर देखा है कि सड़कों पर जिस तरह से जन सैलाब जो है विपक्ष का देखा गया है, चाहे वो जो है किसी भी दल के नेता हो, उनकी साफ तौर पर यही उम्मीद थी कि इसमें जो सीबीआई जांच हो। हालांकि अंकिता के माता पिता ने अभी साफ तौर पर कहा कि अब सीबीआई जांच पर उनकी जो है निगाह टिकी है और कहीं ना कहीं बेटी के एक न्याय की जिस तरह से उत्तराखंड के जो भी राजनेता दल है या फिर आम जो लोग हैं वो भी सड़कों पर यहाँ पर आए तो सभी की मांग सीबीआई जांच की थी। तो ऐसे में जो आज सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर अब जो है जांच इसमें साफ तौर पर यहाँ पर शुरू कर दी है और ऐसे में जो है अगर हम बात करें तो साफ तौर पर वनंतरा रिजोर्ट का जिस तरह से रिजल्ट का काम जो है अंकिता भंडारी वहां पर करती थी, तो ऐसे में जो है उत्तराखंड वासियों को ने भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है और कहीं ना कहीं उम्मीद यह है कि सीबीआई जांच पर जिस तरह से नहीं पड़ते यहाँ पर खुलती हुई अब नजर आएगी। चूंकि जिस तरह से वीआईपी का नाम भी सामने आ रहा था और कहीं ना कहीं उम्मीद यह है कि वीआईपी का नाम भी सामने आ सकता है। विकास, कुछ ऑडियोज भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, उन पर भी बात की जा रही है क्योंकि उस ऑडियो के बाद से ही सीबीआई की जांच की जो बात की जा रही थी वो पेरेंट्स लेकर के सीएम धामी के पास पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद जो है अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी और साफ तौर पे उनका भी उन्होंने जो पक्ष जाना था कि आखिरकार आप जो इस केस में क्या चाहते हैं। तो अंकिता भंडारी के माता पिता ने साफ तौर पे इसमें सीबीआई जांच की मांग की थी और ऐसे में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पूरा केस सीबीआई को हस्तांतरित यहाँ पर किया है और आज अगर हम बात करें तो सीबीआई पूरी तरह से उत्तराखंड यानी कि जो है देहरादून पहुंच चुकी है और इसमें जो है अब जो जांच है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो है पिछले दिनों अगर हम बात करें तो जिस तरह से वीआईपी का नाम जो है उर्मिला सनावर जो पूर्व विधायक की पत्नी है उनका साफ तौर पे यहाँ पर खुलासा किया गया तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में सनसनी यहाँ पर फैलती हुई भी दिखाई दी थी और जिस तरह से विपक्ष के लोग जो है सड़कों पर उतरे थे उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि इसमें सीबीआई जांच और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिले और ऐसे में जो है सीबीआई इसमें जो है जांच करेगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से वीआईपी का नाम सामने आ रहा है शायद इसका भी अब खुलासा हो सकता है और यही उम्मीद अब अंकिता माता जो पिता है उनकी भी यहाँ पर साफ तौर पर सीबीआई जांच। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देवभूमि की खबरों से अवगत करा रहे हैं आपको। अब लेके चलते हैं हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री, संत महात्मा और देश भर की प्रमुख आध्यात्मिक विभूतियां शिरकत करेंगी। भारत माता मंदिर के पूर्व परमाध्यक्ष और निवर्तमान शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और मूर्ति के अनावरण का लेकर 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि ये 3 दिवसीय आयोजन 2 सत्रों में संपन्न होगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ सनातन धर्म की वर्तमान स्थिति, राष्ट्र की समकालीन परिस्थितियों और आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका पर गंभीर परिचर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूज्य स्वामी
सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और प्रतिमा का विधिवत अनावरण करते हुए उनके विचारों और सनातन चेतना को समाज और राष्ट्र के सामने पुनः स्थापित करना है। हमारे पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर पर हम एकता का संदेश देने के लिए सभी विचारकों को, तत्ववेत्ता, मनीषी, दार्शनिकों को हमने आमंत्रित किया है। भारत के शीर्षस्थ धर्माचार्य यहाँ आ रहे हैं। हमने माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित किया है। आदरणीय योगी जी यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यहाँ के माननीय राज्यपाल और अलग अलग अनेक प्रदेशों के राज्यपाल यहाँ आ रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ अनेक कलाकार, विचारक, चित्रकार, साहित्यकार, अनेक लेखक और कई देशों के प्रतिभागी आ रहे हैं। यहाँ आप आंगन में देख रहे होंगे, इंग्लैंड से लोग दिख जाएंगे, आपको अमेरिका से दिख जाएंगे। तो भारत से अलग भी जो हमारे अनेक देशों में अनुयायी हैं वे सब आ रहे हैं और हमारी जो मूल भावना है वो ये है एकता की, समन्वय की, सनातन की। सनातन सब में एक ही सत्ता को देखता है। हरिद्वार में ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद की स्मृति में मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल होने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। उनके आगमन को लेकर संत समाज में उत्साह का माहौल है। रामनाथ कोविंद कल भारत माता मंदिर में समाधि स्थल और प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समारोह 4 फरवरी से शुरू होकर 3 दिन तक चलेगा, जिसमें देश भर के दिग्गज शामिल होंगे। चले लेके चलते हैं अब आपको देहरादून की तरफ। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। कालसी क्षेत्र में 30 यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। 7 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को विकासनगर अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। कुछ की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। ये बस हिमाचल रोडवेज की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब बात लक्सर की। हरिद्वार के लक्सर रायसी रोड पर बाणगंगा पुलिस पुल के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतक और घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासियों के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश और हादसे की जाँच कर रही है। रुक करते हैं कोटद्वार की तरफ। सुर्खियों में चल रहे जिम ट्रेनर दीपक कुमार को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के तमाम हिस्सों में दीपक को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं और विवाद खड़े हो गए हैं। फिलहाल अब दीपक का बयान सामने आया है, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि 7-8 जने जो है बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं बाबा की शॉप में, जिनकी दुकान का नाम है बाबा ड्रेस करके कुछ ऐसी है, कटरीस करके, पता नहीं, ये तो मेरे को पूरा नाम नहीं पता। तो उनसे थोड़ा बदतमीजी करते हैं कि आपने ये दुकान का नाम क्यों रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उस दौरान मैं चला जाता हूँ, जब ज्यादा माहौल वहां पर गर्म हो जाता है तो मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार ये इतने बुजुर्ग आदमी है, इनके साथ ये ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा हुआ उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था, और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए बताया कि भाई हाँ उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको, तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियां रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ही धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक। तो वहीं कोटद्वार में हुए नाम बदलने के विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष खुलकर मोहम्मद दीपक के समर्थन में उतर आया है, जिससे राजनीतिक हलचल भी अब उत्तराखंड में तेज हो गई है। इसी के चलते भीम आर्मी के कार्यकर्ता मोहम्मद दीपक के समर्थन में हरिद्वार से कोटद्वार कूच कर रहे थे, जिन्हें हरिद्वार पुलिस ने चंडी चौक पर रोक लिया।
संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लक्सर के सनी हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। परिजनों ने मामले में गांव के 4 युवकों को बचाने का आरोप पुलिस पर लगाया है। सनी के परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर लक्सर कोतवाली पहुंचकर हंगामा करने लगे। कोतवाली पहुंचे एसपी देहात शेखर सुयाल ने ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों ने कहा कि सनी की हत्या में रोहित के अलावा गांव के 4 और युवक का हाथ है, क्योंकि रोहित सहित 5 युवक उसे बुलाकर ले गए थे। पुलिस ने केवल रोहित को गिरफ्तार किया, बाकी को छोड़ दिया। एसपी देहात ने आश्वासन देने पर मामला शांत कराया। गांव का है लड़का जिसका नाम सन्नी था, वो 1 हफ्ता पहले गायब हो गया था और उसमें परिजनों के द्वारा संदेह के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें गुमशुदगी दर्ज हुई और लगभग 4 दिन पहले उसकी बॉडी जो है मृतक का शव मिला और उसमें पुलिस के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है, जिसमें आज मृतक परिजनों का ये कहना था कि केवल एक व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है, बाकी लोगों को पुलिस कहीं छोड़ ना दे। तो उसी के संदर्भ में उन 4 लोगों के लिए भी जो अभी जेल नहीं भेजे जा रहे हैं, यहाँ मौके पर मौजूद एसपी देहात साहब, सीओ साहब और सभी लोगों से जो अधिकारीगण यहाँ मौजूद है, समस्त ग्रामीणों की मौजूदगी में वार्ता हुई है। पुलिस द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा। जो मिसिंग का केस था, थाने ने उसमें जो संदिग्ध जो परिजनों ने बताए थे 3-4 संदिग्ध, उनसे पूछताछ सख्ती से करी थी, तो ये तथ्य आया था कि उसमें से उस व्यक्ति को कहीं मार दिया गया है। उसकी बॉडी जो मेन अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर हमको रिकवर हुई है और उसका पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ये तय होगा कि उस मौत के लिए कितने लोग और किस अंदाज में उसकी डेथ हुई, क्योंकि चोट के निशान और आंख में भी घाव था। क्योंकि सब लोग एक ही जगह के रहने वाले थे, एक कंसेंट से बाहर आए थे। अब बाकी जो परिजन है उनका ये कहना है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंस्पेक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारी सीओ लक्ष्मण मैडम खुद इस केस को माइन्यूटली एक बार ऑब्जर्व करेंगी। जिसकी जो भूमिका होगी, जो तथ्य आएंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवकों के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया। पहले हाथापाई और फिर बात आगे बढ़ गई। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के युवकों के ऊपर तमंचों से कई राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली 17 वर्षीय विनायक नामक युवक को लग गई, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। विनायक को गंभीर हालत में लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद विनायक को हरिद्वार रेफर कर दिया। विनायक के परिजनों का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि दूसरी ओर के लड़कों ने विनायक के ऊपर गोलियां चला दी। पूरे मामले की जानकारी तो बता हम तो तहसील से थे। हम भाई साहब का पता है बच्चे को गोली लगी ऐसा, तो हम यहाँ से आए भी लोग देखा, डॉक्टर साहब ने बच्चे को रेफर कर दिया यहाँ से। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल तो वैसे तो खतरे से बाहर, डॉक्टर साहब बता रहे कि उन्होंने रेफर कर दिया कि किसी के छर्रे लगे हुए, कि हरिद्वार जाके फ्रैक्चर वगैरह होगा, उससे सही पता लगा कि छर्रे कहाँ। वैसे तो पूरे मामले की जानकारी तो बच्चों को ही होगी, परंतु विनायक चौधरी नाम का एक लड़का है जिसके पिताजी का नाम कमलवीर एडवोकेट है, कमलजीत एडवोकेट, उनका बेटा है। 17 साल इसकी उम्र है और बच्चों में आपस में कहा सुनी में झगड़ा हुआ तो उसमें गोली चला दी, तो छर्रे लगे हैं। आगे की स्थिति करीब जो डॉक्टरों के ऊपर ही निर्भर। अब बात नैनीताल की। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में वन्य जीव हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। घास काटने जंगल गई 60 वर्षीय महिला गंगा देवी पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला का शव जून स्टेट के जंगल में मिला। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और स्थानीय मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार 60 वर्ष की गंगा देवी हर रोज की तरह मवेशियों का चारा लाने जून स्टेट से लगे जंगल में गई थी। देर शाम जब तक वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के साथ गंगा देवी की काफी खोजबीन की, लेकिन रात तक कुछ पता नहीं चला। जंगल में छानबीन के दौरान आज सुबह घर से 3 किलोमीटर दूर उनका शव मिला। वन विभाग का कहना है कि इस क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाने के साथ ही गश्त की जाएगी और परिवार को उनके नुकसान पर मुआवजा भी दिया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा मृत महिला गंगा देवी के परिजनों को ढांढस दिलाने के लिए उनके घर पहुंचे।
कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर एक वैगनार कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही कोतवाली कोटद्वार पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वाहन में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय चालक मौके पर मौजूद था, वो सुरक्षित है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड में रविवार को ही बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश का मौसम सोमवार को फिर शुष्क रहा। प्रदेश के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, जबकि शाम को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल नजर आए। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आज मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से राज्य के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। पहाड़ों पर हिमपात के बाद धूप खिलने से पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। चक्राता समेत तमाम हिल स्टेशन पर पर्यटकों ने बर्फ में अटखेलियां की। इसके साथ ही शाम को भी पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने लगे। खबरों के सिलसिले को आप यूं ही बढ़ाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर इस सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर चेक इन करें। देवभूमि की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।